हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन, देखिए वैसे मैं तो करंट एनर्जी निकालती हूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, इनका फाइनल आउटकम क्या रहेगा, ये तो निकालती रहती हूँ। आज ना मुझे थोड़ा एक बिल्कुल डीपली डाउन मुझे लग रहा था कि ये पर्सन देखते कैसे, आपको इस रिश्ते में ये पर्सन कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं ये पर्सन। अब कैसे देखते में ही ये क्या सोचते हैं और कितना अंदर जाके सोचते हैं, सोल लेवल पे ये पर्सन क्या सोचते हैं। और वो जब जो मैं पूछना चाहती हूँ ना कि एंजल से आज आपके बारे में, भले हो सकता है अब मैं जिनके लिए रीडिंग करने वाली हूँ ना, ये ऑलरेडी किसी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिंगल भी हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में। बट ये पर्सन आपको जब मिले हैं तो आपको इस पर्सन से एक अलग ही अटैचमेंट फील होता है। आप हो सकता है कि आप अगर दुनियादारी के बारे में सोचते हो तो आपको ऐसे लगता हो कि ये रिश्ता बहुत गलत है, इस रिश्ते को कोई नाम नहीं है, या फिर ये चीज़ें गलत हो रही है। ऐसा कुछ कभी कभी आपके दिल दिमाग में आ सकती है, ये बातें आप ऐसा सोच सकते हैं। बट आप फिर भी इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे, आप फिर भी इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे, इस पर्सन से दूर जाने का आपका मन नहीं हो रहा है। अब ये या ऐसी नौबत कहाँ पे आती है ना, खास करके ट्विन फ्लेम में आती है कि अगर ट्विन फ्लेम कहीं और मैरिड है और आपके ट्विन आपको मिलते हैं तो आप उनको कितना भी कोशिश कर ले आप भूल नहीं पाते। अब आप सिंगल भी हैं बट आपको पता है कि आप दोनों में या तो ब्रूटल इतना हार्ट ब्रेक हो गया है कि शायद आपने भी मन बना लिया कि आपको आपके पर्सन से कभी बात ही नहीं करनी, और आपके पर्सन ने आपको शायद ऐसा मन बना लिया कि अब हम तो कुछ भी करेंगे बट इससे नहीं जुड़ेंगे। इतना ब्रूटल किसी में हार्ट ब्रेक हो गया है। किसी किसी के फैमिली के डिस्प्यूट इतने बढ़ गए कि आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, आप दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं बन सकता। मैं जानबूझकर इंट्रो में इतना आपको डिटेल बोल सकती हूँ कि ताकि आपकी समझने में आपकी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ऐसा अगर आप समझते, बट फिर भी ऐसा क्या है कि हम इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे, ऐसा क्या है कि हम लाख अगर हमारा समाज बोलता है, लोग बोलते हैं, चीज़ें बोलती हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको गाइडेंस भी मिलती है, बावजूद इसके आप आपके पर्सन को नहीं भूल पा रहे। तो ऐसा वो रिश्ता क्या है। अब मेरे दिमाग में तो जितना आ रहा है कि अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं तो ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कोई पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा अब हम रीडिंग में निकालेंगे। बट ये बात ऐसी हो सकती है, पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लगा कि आज मुझे ऐसे टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में है, खास कर आपके पर्सन कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में, आप भी कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, और जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो उनसे आजकल आपकी अनबन हो रही है। बट आप फिर भी जानना चाहती कि इस पर्सन ने हमें इस रिश्ते में कैसे देखा। मीन्स आपको आपके मन में डाउट है कि इसने मुझे सिर्फ एक टाइम पास देखा, या फिर मुझसे सिर्फ एक फिजिकल डिज़ायर कंप्लीट करने के लिए देखा, या सच में इस पर्सन ने कभी मेरे लिए भी इतना गहरा सोचा है, या फिर अभी भी सोच रहा है। क्या ये मेरी रिस्पेक्ट करता है इस रिश्ते में, क्या इसने कभी मुझे रिस्पेक्ट से देखा है, इसने कभी मेरी वैल्यू की है। ऐसे न जाने कितने सवाल आपके मन में आते होंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ वो पर्सन आर्कएंजल माइकल। अब आपने भी मेरी डिस्क्रिप्शन सुन ली है तो अब आप मुझे गाइड कीजिए कि वो पर्सन क्या सोचते हैं मेरे दर्शकों के बारे में। और जो सवाल मेरे दर्शकों के मन में है, तो या फिर जो मैंने मेरे दर्शकों की ओर से उठाए हैं, तो हमें कम्प्लीटली गाइड कीजिए कि इनके पर्सन ने इनको देखा कैसे इस रिश्ते में, क्या इनके पर्सन इनकी वैल्यू की है, रिस्पेक्ट की है, या फिर इनके लाइफ में कमिटेड पार्टनर, या फिर इनकी फैमिली कंट्रोलिंग होने के बावजूद अगर उन्होंने कोई रिश्ता निभाया है, कि इनके पर्सन पहले से जानते थे कि इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है और सिर्फ टाइम पास के लिए इन्होंने इनके पर्सन ने इस रिश्ते में रखा इनको। तो प्लीज़ इसके ऊपर रोशनी डालिए और हमें गाइड कीजिए। वैसे 4:50 को मैंने रीडिंग स्टार्ट की है, आप 5 मिनट से देख सकते हैं अगर आप किसी को मेरा इंट्रो सुनना नहीं है तो।
बट सुनेंगे तो आपकी काफ़ी सवाल या फिर कंफ्यूजन रीडिंग सुनते वक्त आपको नहीं रहेंगी। मदर, नहीं, ये बहुत अच्छे देखते थे आपको जी, ये जेन्युइन प्यार करते थे। विश्वामित्र में इनका वाला प्यार लगता है। अगर आपको हिंदी माइथोलॉजी आप समझते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है और आप कनेक्ट हो जाएंगे इस रीडिंग से। 3 ऑफ कप, नहीं जी, इन्होंने कभी भी गलत नहीं सोचा आपको लेकर। हाँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए, डिबेट्स बहुत होते हैं आपके आपके पर्सन के साथ, हमेशा ही, अभी भी होते हैं। बट ये ऐसे आपके पर्सन को आपके साथ रास लीला करना या फिर रास करना बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, मैं अब समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। वैसे मेरे बहुत फेवरेट एक कार्ड मंदोदरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ कप, सोलमेट है आप। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, मोरलिटी, डेथ का कार्ड। एंडिंग हुई क्या? 6 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपके पर्सन कहीं बनवास चले गए आपको छोड़कर। ये वो पर्सन है कि सीताजी को छोड़कर चले गए, एंड करके। रिश्ता एंड हुआ है आपका आपके पर्सन के साथ, ब्रेकअप हुआ है, या तो इस रिश्ते में कुछ रहा नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, रेस्ट, समाधि। हाँ, रिश्ता एक वक्त पे बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही एबेंडेंस था। अगर ये मैरिड देख रहे हैं, आप अपने मैरिड स्पाउस के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी बात आती है। अब दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, उन दोनों के लिए भी बात आती है। अभी एक्स्ट्रा मैरिटल वर्ड को प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि हम अगर देखते राधा रानी कृष्ण जी, इनकी भी कहीं और शादी हो चुकी थी, बट उनका जो लव था वो, उसका डेफिनेशन बहुत अलग था। वो बहुत ट्रांसपेरेंट प्योर था, वहाँ पे कोई फिज़िकल चीज़ें इंक्लूड नहीं थी। ये सिर्फ सोल से सोल तक किया गया वाला वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्योर लव था। हम उसका सिर्फ उदाहरण दे सकते, हम उसका अंश मात्र भी हम उसका उदाहरण बन जाते हैं ना, तब भी हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हम बोलते ना कि कहने के लिए बोलते, बट अगर उनके जैसे ही प्योर माइंड सेट से हम किसी के ऊपर अनकंडीशनल प्यार कर पाएंगे तो लाइफ में इतनी समस्या नहीं रहेंगी। बट फिर भी आप देखते हैं आपकी रिश्ता अब बहुत अच्छे से रहा था, बहुत ही रोमांस था आप दोनों के रिलेशनशिप में। और यहाँ पे मुझे लगता है आपने आपके पर्सन को पहले प्रपोज किया। वैसे आपके लाइफ में भी किसी बात की कमी नहीं थी, सब कुछ अबेंडेंस था आपके लाइफ में, सब कुछ अच्छा था, किसी भी चीज़ की कुछ भी कमी नहीं थी। आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया और पता नहीं आपको आपके पर्सन को लेकर आपके पर्सन को लेकर एक गजब का अट्रैक्शन फील हुआ। और हो सकता है यहाँ पे किसी के आपके पर्सन फैमिली फ्रेंड हो सकते, फैमिली से मिले थे, या फिर आप दोनों पहले अच्छे फ्रेंड रहे हो, आप दोनों में पहले एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड रहा हो, बाद में आपको आपके पर्सन को लेकर अट्रैक्शन फील हुआ हो काफ़ी। आप आपके पर्सन को मन ही मन पसंद करने लगे, खींचने लगे आप आपके पर्सन को लेकर। आपके पर्सन आपको जैसे कान्हा जी, राधा रानी को कान्हा जी मीन्स मैग्नेट की तरह कान्हा जी अट्रैक्ट करते हैं, वैसे आपका भी हुआ। आपके पर्सन एक मैग्नेट की तरह आपको खींचते रहे इनके टूवर्ड्स, और आप खींचते चले गए। तो आपने काफ़ी रिलेशनशिप को एंजॉय किया है, मंत्रमुग्ध होकर जैसे आपने हर एंजॉयमेंट ली है रिलेशनशिप में। अब ये मैरिड भी है ना, तो तब भी ये रिश्ता फर्स्ट फ्रंट में बहुत अच्छा गया था। एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिकली रहना, प्लीजिंग करना एक दूसरे को, फर्टिलिटी थी
अब दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी अबेंडेंस था। अब दोनों का रिश्ता एक फ्रेंडशिप कम लव ऐसा था। खुशनुमा माहौल था फैमिली में। मैरिड आप थे, मैरिड का रिलेशनशिप में अगर आप है तो जब जब मिलते थे तो बहुत खुश होते थे, एक दूसरे के साथ पूरा अच्छे से आनंद लेते थे आप। फिर क्या होना, आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए, झगड़े बढ़ना। रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहने के लिए तो फ्रेंड बनते थे आपके पर्सन के या फिर आपके, बट इन्होंने आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की कंप्लीट कोशिश की। डिबेट्स आप दोनों में होने लगे, या तो आप या फिर आपके पर्सन ऐसे लोगों के बातों में आने लगे और आप दोनों में डिबेट्स बहुत होने लगे। फिर एक कोल्ड शोल्डर वाला गेम हो गया, एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर देना। बट ये जो प्यार है, अटैचमेंट है, ये ना तो आप भूल पाते थे ना तो आपके पर्सन भूल पाते थे। आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते रहे, अनब्लॉक करते रहे, कोल्ड शोल्डर देते रहे, बट फिर आप मिलते भी रहे और ऐसा होता रहा। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन टू ऑफ कप, अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स, देन अगेन पेज ऑफ कप। ये बात आती, थोड़ा दूर हो गए, थोड़ा ब्लॉक कर दिया, थोड़े टाइम सेपरेशन मोड में चले गए, फिर से दूर हो गए। फिर ऐसा हो गया ना कि कम्प्लीटली ये रिश्ता ही एंड हो गया और आप दोनों में दूरी आने लगी और रिश्ता कम्प्लीटली स्थगित हो गया, समाधि लग गई जैसे इस रिश्ते की, सेपरेशन मोड आ गया। अब ऐसा क्या रिश्ता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हो या फिर आप दोनों में ये चीज़ रही है? देखिए, आपके पर्सन ने आपके साथ कोई टाइम पास किया ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपके पर्सन भी आपको लेकर बहुत एक लगाव फील करते हैं, अभी भी करते हैं। अगर आप दोनों में कुछ झगड़ों की वजह से डिस्प्यूट आ गए हैं, आप दोनों बात नहीं कर रहे और ब्रेकअप हो गया आप दोनों का, और किसी ऐसे सफ़र में आपके पर्सन चले गए हैं जहाँ से आपको लगता है कि लंबे समय तक इनका आना नहीं है, किसी की 14 सालों का वनवास, ऐसा लगता है आपको, और आप में कुछ करने की अब इच्छा ही नहीं है। ने किसी और नए रिश्ते में जाने की, अगर सिंगल है, नए रिश्ते में जाने की आप में इच्छा नहीं है, मन नहीं हो रहा है, आपका कुछ करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि इस रिश्ते ने बहुत कम वक्त आपको दिया है, बट वो इतना अच्छा वक्त आपने एक दूसरे के साथ बिताया है। वो दुनिया इतनी आपकी अच्छी थी कि किसी बात की कमी नहीं रही आपको लाइफ में। बहुत गहरा रिश्ता था, हो सकता है बहुत जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रेमी बनकर आ रहे हैं, और मुझे लगता है हर लाइफ में आप दोनों में लोगों की वजह से काफ़ी सेपरेशन मोड रहा है। इस रिश्ते में आप जब जब भी आए हैं इस आपके पर्सन के साथ, तब आपने अपने आप को बहुत खुशहाल समझा है, सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, आपने अपने आप को परिपूर्ण माना है। धन दौलत ऐश्वर्य सुख समृद्धि संपदा सब कुछ जैसे आपको मिल गया है, भले आपके पास नहीं है, बट आपने ऐसा ही सुख आपके पर्सन के साथ जब जब रिलेशनशिप में आप आए हैं इस लाइफ के पहले भी, तब तक आपने देखा है। बट हर लाइफ में ये पैटर्न आपका कंटिन्यू होता आया है कि आप आते हो, एक दूसरे को मिलते हो, और एक काफ़ी जन्मों का प्यार होता है, इसीलिए वो अटैचमेंट आपकी ओर से और आपके पर्सन की ओर से भी एक दूसरे को लेकर होता रहता है। बट कुछ कर्मा है, कुछ पैटर्न है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से इस लाइफ में ये पैटर्न होता है कि ब्लॉक हो जाती है, बट फिर भी ना उनसे रहा जाता ना आपसे रहा जाता है, आप कॉन्टैक्ट में आ जाते हो। अबेंडेंस को क्लैरिफाई करते क्वीन ऑफ वांड्स। आपके पर्सन आपको लेकर अट्रैक्टेड बहुत है, उनको कौन सी बातें आपकी अच्छी लगती है, आप कंप्लीट पैकेज है। अगर आप फीमेल है तो आप में सब कुछ है, ब्यूटी विथ ब्रेन है, कॉन्फिडेंस है, हर कर गुजरने की आप में क्षमता है, वो प्राउड है। तो आपके पर्सन आपको लेकर सेक्सुअल अट्रैक्टेड है, मैं ये नहीं मानती हूँ,
बट सिर्फ लस्ट के लिए या फिर फिज़िकल के लिए रिश्ता था, मुझे नहीं लगता। मैं टॉप कप की एनर्जी बताऊँ। जी हाँ, आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन मिले हैं। उस वक्त भी विश्वामित्र मेनका की बात आ रही ना, तो मेनका जी भी ऊपर से आई थी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए, जैसे कि ऊपर से स्टॉक कर रहे थे उनका पूरा लाइफ। फिर आज की भी यही बात है, स्टॉक किया, ऑनलाइन मिले, फिर जैसे कि किसी ने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और फिर आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे अट्रैक्शन कब इतना बढ़ गया आपको भी नहीं पता चला और उनको भी पता नहीं चला। अब विश्वामित्र जी कहीं और कमिटेड थे और मेनका जी को तो कोई ड्यूटी दी गई थी। मीन्स इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना किसी का पर्पज़ नहीं था, किसी ने अपने अपने पर्पज़ से एक दूसरे के साथ मिले, बट जब मिले तो कुछ और ही उसका रिजल्ट आ गया। शकुंतला वो तो फीमेल, वो तो बेबी बॉर्न हो गया, बट आपका ऐसा नहीं है। आपने भी जब आपके पर्सन से जब बात करना स्टार्ट किया था तब आपको भी नहीं लगा था कि ये रिश्ता इस रिश्ते से आपको इतना अटैचमेंट हो जाएगा, इस पर्सन से इतना अटैचमेंट हो जाएगा, और आप समझ नहीं पा रही कि ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये आकाशिक रिकॉर्डिंग तो नहीं है, बट मैं इन्हीं कार्ड से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। फिर आपका कहना जी बताइए। जी हाँ, लोग बहुत है आप दोनों की, मैंने वही बोला क्योंकि वही बार बार मुझे यही चीज़ें आ रही। अगर आप मैरिड भी हैं ना, तब आप दोनों के लाइफ में भी बहुत लोगों ने यहाँ पे इंटरफेयर किया है। अब ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा चाहा है कि आप दोनों में डिफरेंसेस आ जाए, दूरी आ जाए, क्योंकि आप दोनों का हंसता खेलता रिश्ता लोगों को भा नहीं रहा था, आँखों को भा नहीं रहा था, जलन होती थी सबको। आप दोनों में अब एक दूसरे, यहाँ पे भी वही बात आ रही कि कान भड़काना, कान भरना, एक दूसरे को लेकर गलत फहमी पैदा कर देना, डिबेट्स आप दोनों में लगा देना, ये चीज़ें हुई क्योंकि इससे लोगों को काफ़ी परहेज था। आपकी जो एनर्जी थी ना महारास वाली, सेलिब्रेशन वाली, यूथ 5 ऑफ हैंड्स का वेरीफाई कीजिए। और ये जो लोग थे ना, अब ये दूर बैठकर ये जो लोग थे, इन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी वाला रोल बहुत अच्छे से अदा किया। अब देखिए आप दोनों कहीं और मैरिड हैं तो हो सकता है आपके अपने अपने जो स्पाउस है उनको पता चला आप दोनों के अफेयर के बारे में। आप दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उन्होंने कोशिश की होगी, या फिर आप दोनों का मैरिज रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रहा था तो कोई दूर पे बैठी एक थर्ड पार्टी है जो दूर से बैठकर कोशिश कर रही थी आपके पर्सन के आपके खिलाफ कान भड़काना, आप दोनों में ट्रस्ट इश्यू पैदा कर देना, आप दोनों में झगड़े लगाना। ये बेशक किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करना, आप दोनों में झगड़े लगाने की काम कर दिया। अब ये कौन हो सकते हैं? ये आपके पास्ट लाइफ के वो कार्मिक हो सकते हैं। अभी आपके थर्ड पार्टी में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके लव्ड वन हो सकते हैं। सो आपके लव्ड वन मीन्स आप जिसके लिए देख रहे हो वो नहीं, ऐसे लोग जिनसे आप सच में बहुत प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्टेस जी, आप मैरिड हैं और कोई ऐसी थर्ड पार्टी वाली फीमेल है या फिर मेल है, बट ये वो है कि जिनके स्पाउस मर चुके हैं। मीन्स ये या तो विडो है या फिर विडोर है। उसने आप दोनों की रिलेशन, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की बात आ गई, उस क्वीन ऑफ सोर्स ने आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की। इसने आपके पर्सन के ऊपर या तो स्पेल करना शुरू कर दिया या फिर कोई वशीकरण, सम्मोहन, इनके खाने पीने की चीज़ों में कुछ ना कुछ डालना। और आपके पर्सन, जैसे अगर आपके पर्सन इनके हाथों से कुछ खाते पीते थे, क्योंकि यहाँ पे देखता है किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी में लिविंग में चले गए, आप दोनों में दूरियाँ आ गई, आप दोनों के अच्छे खासे रिश्ते में ये दरार आ गई और ये पर्सन लोगों के बहकावे में आकर किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए
और जिस थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन चले गए, या तो इनके साथ लिविंग में रहते थे या फिर इनके हाथ का खाना पीना खाते थे, और फिर उस पर्सन ने इस चीज़ का कम्प्लीटली फ़ायदा उठा लिया। हो सकता है ये सब किया करा उसी का आप दोनों में ट्रस्ट इशू खड़ा कर देना, आप दोनों में झगड़े लगा देना। फिर जब ये पर्सन उस इफेक्ट में आते थे ना, वशीकरण, सम्मोहन, कुछ भी टोना टोटका, उसमें ये आपके खिलाफ कान भड़काते थे आपके पर्सन के। मीन्स इस प्यार को उन्होंने जड़ से ख़त्म करने की कोशिश एक बार नहीं कई दफ़ा की गई है, बट ये ख़त्म नहीं हुआ है। या फिर आप दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप था, तो ये किसी के सामने आ गया और फिर आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से कट ऑफ करते। तो आपका या तो आपसी रजामंदी से आप दोनों ने एक दूसरे को साथ कट ऑफ किया है, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी जो सीक्रेट रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ थी, उसने आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की। अब यहाँ पे टेम्परेंस के बाद एक बात मुझे ये भी लग रही है, जैसे कि एम्प्रेस का बात आगे तो डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो ये अगर डिवाइन फेमिनाइन है और आप आपके ट्विन के साथ आपने इस तरीके से राधा रानी कृष्ण जी जैसा रिलेशनशिप आपने फील किया है और इस रिश्ते को इस धरती पर इस मटेरियल लाइफ में भी कुछ टाइम के लिए एंजॉय किया है, फिर अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में ये दूरियां आ रही है, तो आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपके पर्सन अगर कहीं और मैरिड है तो इनके स्पाउस ने आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की पूरी कोशिश की। और अगर आपके ट्विन के साथ आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो आपके ट्विन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी, जो हिडन थी, जो सीक्रेटिव थी, उसने आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की। बट आर्कएंजल माइकल यहाँ पे कोई डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है, मेडिटेशन करता है। तो आपकी स्पिरिचुअल पावर है तो यूनियन तो होना ही होना था, या फिर कोई ईश्वर को मानने वाला, पूजा पाठ करने वाला है, जिसकी बदौलत यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिलती है और आपका आपके पर्सन के साथ यूनियन भी टाइम टाइम पे होता रहा है। आपके पर्सन भी इस चीज़ को मानते हैं, आपके पर्सन की भी कुछ हद तक अवेकनिंग इस रिलेशनशिप में हुई है। इंट्यूटिवली आपके पर्सन भी धीरे धीरे आपके साथ इस रिश्ते को वो समझना शुरू कर दिए। अब देखिए यहाँ पे और मुझे एक मैसेज आ रहा है, किसी किसी के पर्सन रिलेशनशिप में जब आए ना, जब इनकी इंट्यूशन नहीं हो रही थी, तब तक इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप का फेज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बट डिटैचमेंट होने के बाद जब आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, इन्होंने आपको डिटैच कर दिया, और ये अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन ये एनर्जी देख रही है, तो डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अपनी स्पिरिचुअल पावर की बदौलत आपके पर्सन की अवेकनिंग करने की कोशिश बहुत की है। आपके पर्सन की अवेकनिंग भी हो गई है और आपका मिलना भी हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन की अवेकनिंग हो गई, आपके पर्सन आपके साथ उसका क्या कनेक्शन है समझ गए हैं, बट उसको समझने के बाद समझने तक ही उन्होंने रखी है, उसके लिए कोई स्टेप ये नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनमें इतना साहस नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड से झगड़ने का, इस रियलिटी से सामना करने का, रियलिटी का सामना करने का उनमें इतना साहस नहीं है। अवेकनिंग हो गई है फेमिनाइन की, या फिर आपकी कोशिश जिनको ये चीज़ें समझ में आ गई है, बट इनसे वो एक्शन नहीं निकल रहा है क्योंकि उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। किंग ऑफ सोर्स के मुझे बताइए मुझे। 4 ऑफ वैंड्स, मैंने वही बोला, ट्विन फ्लेम का कार्ड आ ही गया, मीन्स इट्स, मैं जो बोल रही वही सच है। किसी किसी के लिए है कि आपके पर्सन ने आपको डिटैच करके चले गए थे, इन्होंने अपने मटेरियल लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था, बट इनकी अवेकनिंग हो गई है, या तो इंट्यूटिवली आपने इनकी अवेकनिंग करवाई है, या तो इनकी अवेकनिंग यूनिवर्स ने करवाई है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड है, टेम्परेस का कार्ड। और वो समझने के बाद जो पर्सन कोल्ड शोल्डर देता था, गोस्ट करता था, उसके साथ आपका यूनियन हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेजर शिफ्ट हुआ है। जो दूर गया था पर्सन, किसी किसी ट्विन फ्लेम का यूनियन हो चुका है और हुआ है, अब तक हुआ नहीं है,
तो यकीन माने मैं इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको देखते कैसे और यहाँ पे यूनिवर्स आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे थोड़ी थोड़ी इंट्यूशन आ रही है। तो ट्विन फ्लेम का यूनियन मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, उनको जिनको डिटैच करना है डिटैच कर देंगे। समर्पण की भावना आपके पर्सन आपके लिए, वैसे जैसे हनुमान जी राम जी के लिए थे ना, तो राम जी को तो वनवास मिला है। यहाँ पे अपने राम जी हनुमान जी इनके साथ में रहे, तब भी राम जी का वनवास कोई टाल नहीं सका। श्रेष्ठ हनुमान जी की ताकत इनके साथ थी, क्योंकि इनको जब जहाँ पे मिलना है तभी मिला है। मीन्स ज़िंदगी के सफ़र में या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करके आए हैं, तो हर सबको उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाना ही पड़ता है, भले आप कितने पावरफुल क्यों ना हो, आपके पास कितनी ही पावर क्यों ना हो। तो ऐसे ही आपको ऐसे ही इस ट्रस्ट के साथ जाना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम की मुझे बात बार बार आ रही है। अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो आपके पर्सन मैरिज रिलेशनशिप के प्रति फिर लॉयल होते हुए मुझे दिख रहा है। नहीं हुए हैं तो बहुत जल्द हो जाएंगे। किसी किसी के पर्सन मैरिज रिलेशनशिप में तो आ चुके हैं, बेटी कोल्ड शोल्डर वाली बहुत बात अभी भी देते हैं। किसी किसी के पर्सन ने मैरिज को ठुकरा कर ही चले गए हैं। बट बहुत ज़्यादा लोगों की मैं बात बोलूँ तो मुझे लगता है कि ये अपने मैरिज को या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के प्रति लॉयल होते हुए दिख रहे हैं। जब कब की बात बताइए। 4 ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस, कंट्रोलिंग पावर होना, बहुत ही सेल्फ कंट्रोल होना, मनी माइंडेड होना, ये ब्लॉकेजेस रहे हैं। क्योंकि ये तो बात हो रही सोल लेवल की। ये सोल लेवल में कितना एक्सपांशन होता है, ब्रॉड माइंड होता है, वहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है। बट आपके पर्सन मटेरियल लाइफ से जुड़े हैं। देखिए, ये प्लीज़ की भावना इनमें आती है, सब कुछ करने की बात आती है, बट ये हमेशा ना मनी माइंडेड भी बहुत रहे, सेल्फ सेंटर रहे आपके पास है। बट ऐसा नहीं होगा, या फिर हुआ है। आपके पर्सन का अप्रोच आपके टूवर्ड्स चेंज हो गया है। अब देखते हैं एंडिंग, बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस। क्या एंड हुआ है, क्या बिगनिंग हुआ है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या चेंज हुआ है। रियूनियन यहाँ पे हुआ है। ये जो कोई भी ये देख रहा है ना, उन दोनों का यूनियन हुआ है। हाई वाइब्रेशन सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आप हो। और अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुआ है कि अब आपके पर्सन को जब मिले हो तो उनमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है कि ये आपका अवेकन पार्टनर आपको मिल रहा है। मिला नहीं है तो ये बहुत जल्द मिलने वाला है। अगले 2 वीक या फिर अगले 2 मंथ में इस पर्सन का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होकर ये आपके साथ आने वाले हैं। वनवास को प्योरीफाई कीजिए, जस्टिस मिलने वाला है जी। 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी किसी के लिए बात यह है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी नहीं जा रही है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल थॉट करते हुए दिख रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट, ये हिडन रिलेशनशिप आप ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। देखिए, रीडिंग ये मैं इसलिए इतना डिटेल आपको बोल रही हूँ कि मुझे कुछ मैसेज आए थे कि अपने रिलेशनशिप में वो जिस तरीके से टूट गए हैं कि इनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगा कि पता नहीं ये और कितने लोगों की एनर्जी होगी। आप सही समझे, आपको कुछ, आपकी सोल को कुछ स्ट्रेंथ मिले, कुछ पावर मिले, कुछ भी मायूस होकर आपको अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, इसलिए मैं कर रही हूँ। बट ये जो बात है, ये एक स्पिरिचुअल बात है, एक सोल लेवल की बात है, ये सोल कनेक्शन है। ये सच्चाई जानकर ना आप अपने आप को पॉजिटिव बनाना। बट यहाँ पे अगर आपको डील करना है, यहाँ पे तो आपको इस मटेरियल लाइफ के कायदे कानून से चलना पड़ेगा। मेरे काफ़ी सारे दर्शक यही करने वाले हैं। ये बार बार होने वाले आर्ग्यूमेंट, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रहा हुआ हिडन रिलेशनशिप, यहाँ पे आप खुद ही अगर मैरिड, ऐसे किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में है, तो आप खुद ही आपके पर्सन को डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं। डिवोर्स होगा नहीं, ये भी लिख लो। डिवोर्स कुछ होगा नहीं। इमोशनल सेपरेशन हो सकता है या फिर फिजिकल सेपरेशन कुछ टाइम के लिए हो सकता है।
क्योंकि ये जो आपका रिश्ता है ना, ये एक जन्मों का नहीं है, ये कई जन्मों का है। थर्ड पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर जोर लगाएगी, सब कुछ करेगी, आपको लगेगा कि आपके रिश्ते में सब कुछ ख़त्म होने वाला है, बट ये होगा नहीं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे। 4 ऑफ सोर्स अगेन ये मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग का कार्ड होता है। और जितनी अवेकनिंग होनी ज़रूरी है ना, उतनी भी अवेकनिंग यूनिवर्स करवाएगा आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं कैसे देखते हैं। हमने देखा ना आपके पास इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन ने कैसे जाना है, कैसे माना है, और इस रिलेशनशिप को आगे वो कैसे लेके जाएंगे। ये आर्कएंजल माइकल, मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर देना प्लीज़। मेरे हाथों से बड़ी कार्ड है, तो जितने जैसे पढ़ेंगे मैं उतने ऐसे लूँगी। या तो बहुत आ रही एनर्जी, बहुत आ गई, फिर भी चलो। बैलेंस इज़ द की टू हारमोनी। बैलेंस कर लेंगे आपके पर्सन रिश्ते को। मैंने बोला नहीं, छोड़ेंगे नहीं, कितनी भी चीज़ें अप डाउन क्यों ना हो जाए, छोड़ेंगे नहीं। टू ऑफ पेंटेकल, बैलेंस कर लेंगे पर्सन इस रिलेशनशिप को। द वर्ल्ड का कार्ड आया, अवेकन टू योर ट्रू सेल्फ। मैंने बोला ना, जितनी अवेकनिंग इनकी होने की ज़रूरत है आपके पर्सन की, उतनी अवेकनिंग होने के बाद ये पर्सन अपने ट्रू सेल्फ में आ जाएंगे। ये जो दिखता है ना कंकाल, जो इतनी नेगेटिविटी है, ये देखेंगे कि ये जो क्राउन है, इट इज़ अ पावर ऑफ दिस रिलेशनशिप, बट ये क्राउन कहाँ पे बैठा है, जो इतनी नेगेटिविटी है, रियल सेल्फ भी है। क्या होता है कि हमारा रियल सेल्फ ये होता है, और हम लोगों को मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को देखने की आदत होती है, तो रियल सेल्फ से एक्सेप्ट करो तो कंकाल भी आपको खूबसूरत लगेगा। सेकेंडली मैसेज बाय दी बाय क्या आता है कि ये जो नेगेटिविटी है, ये जो बीच बीच में ये चीज़ है, ये जो नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से सही तरीके से देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, इस रिश्ते को पहचान नहीं पा रहे, इसके ऊपर काम करेंगे। अवेकनिंग ऐसी ही होगी। कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, होलनेस, वही वर्ल्ड का कार्ड। कुछ अनफिनिश बिजनेस है आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसको तो कंप्लीट करना ही करना है। क्राउन चक्रा के ऊपर ही काम होने वाला है। सैटर्न हो सकता है, यहाँ पे एक कार्ड दिखाता है सैटर्न, किसी की राशि, यहाँ पे जुपिटर, स्वामी आपका सैटर्न, यहाँ पे जुपिटर। हाँ जी, गुरु जी, गुरु महाराज तो किसी को अभी के नहीं करते। जब पेंटेकल की बात आती है, सक्सेस कम थ्रू नेट टीम वर्क। जी, आपके पर्सन एक सक्सेसफुल टीम बनाकर आपके साथ जाएंगे। आप और वो दोनों ही टीम रहेगी। हो सकता है यहाँ पे कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है जो ट्रस्टवर्दी है, वो आपको मिलाने की कोशिश करने वाला है, या फिर आपके पर्सन टाइम टू टाइम इनकी हेल्प लेने वाले हैं। कोलैबोरेशन होगा और आप दोनों की रिलेशनशिप को एक नया नाम भी देंगे पर्सन। मुझे नहीं पता ये कैसे करेंगे, बट उनकी जब मैं एनर्जी देख पा रही थी तभी मुझे समझ में आ गया था कि छोड़ने वाले तो है नहीं। कुछ टाइम के लिए आप दोनों का सेपरेशन होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, बट वापस यूनियन हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार, यहाँ पे किसी हीलिंग हो जाएगी। हीलर की बात आ गई यहाँ पे।
होप करते ये पर्सन, और आप इनके लिए एक किसी होप से कम नहीं हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही गाइस। ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे, आपकी उम्मीद के मुताबिक इस रिश्ते को लेके जाएंगे। नाइट ऑफ कप, यहाँ पे बार बार नाइट ऑफ कप आ रहा है। फॉलो योर हार्ट, आपके पर्सन दिल से काम लेने वाले रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। अच्छा देखते देखिए, पर्सन देखते भी अच्छा है, पर्सन सोचते भी अच्छा है आपके बारे में। कुछ यहाँ पे बोला गया है, एक मैसेज भैया आया, इनके कुछ कर्मा का पार्ट बाकी है इनकी लाइफ रिलेशनशिप में, वो ख़त्म होने को है। थोड़ा पेशेंस रख लो आप। फाइव पेंटिकल की बात आती है, सीक व्हेन नीडेड, यू आर नॉट अलोन। इस रिश्ते का ये आउटकम आते आते टाइम तो लगने वाला है। ऐसे में आपको भी लग सकता है बहुत अकेले हैं, आपके पर्सन को लग सकता है बहुत अकेले हैं। अगर आप कोई आप में से काफ़ी सारे लोग इस तरीके से हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि इस रिश्ते से मूव ऑन करके आगे जाने की बात आ जाएगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे। अवेकन ट्विन फ्लेम की बात हो रही है, या फिर अवेकन फेमिनाइन, अवेकन मस्कुलिन की बात हो रही है। अगर ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है तो देखिए नहीं हो पाएगा ये। अगर आपके साथ आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट लेके आई हो ना, तो यूनिवर्स तो कुछ ना कुछ करेंगे। आपकी भी परीक्षा ली जाएगी, आपके पर्सन की भी परीक्षा ली जाएगी। अगर आप फेल होते हैं तो बार बार आपकी लाइफ में ये पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा। इसके लिए आपको आकाशिक सेशन बुक करना चाहिए, ताकि आपको आपका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस जर्नी का आपका क्या पर्पज़ है, आपको पता चल जाएगा। फोर ऑफ कप की बात आ रही है यहाँ पे जी। कुछ ऐसा लगेगा कि डिससेटिस्फाइड, वही अकेलापन जब लगेगा ना, या तो आपकी ओर से आपके पर्सन को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या फिर आपको आपके पर्सन से वो, जैसे अभी रीडिंग जा रही उस मुताबिक आपके पर्सन से अगर आपको कोई एक्शन नहीं मिलता है तो चीज़ें आपको लगेगा कि अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अकेला हूँ, कहीं सब छूट तो नहीं गया है। डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे यहाँ पे। काफ़ी मेरे दर्शक भी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं। मीन्स रिलेशनशिप में कुछ अकेला और कुछ कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन, ये एनर्जी रहेंगी। या तो आपसे हालात करवाएंगे, या तो आप दोनों की रिलेशनशिप में जो ऑप्शन वाले जो लोग हैं और ज़्यादा लोग मौजूद हैं, इनके कारण, या फिर इनके और कुछ रिश्ते हैं आपके इनके, उनके कारण अगर आप दोनों एक दूसरे के इस रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं जा पाएंगे ना, तो आप दोनों की ये मेंटेलिटी हो सकती है। सेवन आपका, वही मैंने बोला, ऑप्शंस की वजह से आप दोनों को बहुत ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। वही मैंने बोला, एट ऑफ सोर्स ऐसा लगेगा आपको, आप फंस गए हैं इस रिलेशनशिप में, आप फंस गए हैं इसमें, कोई मूवमेंट आपको दिख नहीं रही है। बट उसके बाद एटेट का पोर्टल वैसे भी चालू हो गया गाइस। यहाँ पे थोड़ा बच के रहना, काफ़ी चीज़ें जो है ना फियर एंजाइटी में डाल सकती है, बहुत आपको डिप्रेस कर सकती है, मूड स्विंग्स कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे मेडिटेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड रहना है, ताकि एंजाइटी आपके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो। और क्या आया है यहाँ पे, सेवन ऑफ वांड्स। आपके पर्सन स्टैंड लेंगे रिलेशनशिप को। ये जो माहौल है ना अपने आप को रिजेक्टेड फील करवाने का, वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे टॉप पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। जी हाँ, ये मैरिड पर्सन है, और या तो ये मैरिड है, आप दोनों कहीं और मैरिड है, और इसीलिए आप दोनों की रिलेशनशिप में इतनी कंपटीशन, इतनी दिक्कतें हैं। या तो अगर आप सिंगल हैं, ये मैरिड है, तो इनके फैमिली में आपके कारण झगड़े होने वाले हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेकर झगड़े होने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं, ये भी सिंगल हैं, तो इनके फैमिली अलाउ नहीं कर रही है आप दोनों का रिलेशनशिप। बट आप दोनों किसी की परवाह किए बगैर, सबसे झगड़ा फसाद करके आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूब टाइम एंजॉय करने वाले हैं आगे भी। वर्ल्ड की बात बताइए। अच्छे से लेते हैं, वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए आर्कएंजल के। हैंगमैन, लवर, मैं वही बोल रही हूँ, रिश्ता तो बहुत अच्छे से जाएगा, बट
जैसे कि पर काटना, बहुत उड़ रहे हैं इनके पर काटना, कोशिश होगी ऑप्शन की वजह से, या कुछ अनफिनिश बिजनेस बाकी इन लोगों का। आपको वो अनफिनिश बिजनेस में अनफिनिश कर्मा बाकी है पास्ट लाइफ का, वो कंप्लीट होने तक, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ये ऑप्शन बीच बीच में आपके रिलेशनशिप को ख़राब करते रहेंगे। इसके लिए होता है सेशन, कार्मिक कॉर्ड सेशन होता है, हेरोफेंट की बात है, ट्रेडिशनल मैरिज। जब तक ये कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं होता है तब तक रिश्ता ऐसे ही लटका रहेगा, बट रिलेशनशिप रहेगा। जो पेंटेकल, हाँ स्टार्ट होने वाली है, आपके पर्सन रुकने वाले हैं नहीं, सर्टन टाइम बाद ये फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। स्टार को क्लेरिफाई कीजिए, कहिए माइंड के स्टार को क्लेरिफाई कीजिए। एक्वेरियस की राशि सैटर्न एक्वेरियस बहुत आ रहा है। जी हाँ, आप विश करते हैं कि आपके पर्सन आपको प्रपोज करे, आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। फॉलो योर हार्ट, जी हाँ, ट्रस्ट इशू, मन में शक पैदा होगा, आपको दिल की सुनना है, दिमाग की नहीं। लोग दिमाग को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इस पर्सन को अगर जाना भी पड़ेगा ना कुछ टाइम के लिए, तो आपको आपके पर्सन के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो वापिस ही आएंगे। बेटे आते हुए दिख रहे, लोग दीवारें बहुत खड़ी कर देंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, सिर्फ दीवारें तोड़कर ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। फोर ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे, फोर ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। थ्री ऑफ फैंस, अगर रिलेशनशिप को डिले होता है, वेटिंग करना पड़ता है आपको, ये गए फिर ये आ नहीं रहे और ऐसे में आपका भरोसा टूटता है, तो ये आपको नहीं होने देना है। बट अगर ये वेटिंग जोन आपका बढ़ता है इस आपके पर्सन के आने की, कमिटमेंट देने की, या फिर कमिटमेंट दी है तो रिश्ते को आगे लेके जाने की, तो आपको थोड़ा लग सकता है कि मायूस लग सकता है, फियर ऑफ रिजेक्शन लग सकता है, लेफ्ट अलोन आप अकेले पड़ जाएंगे, ऐसा अपने आप को बहुत अकेला समझेंगे। आप अकेले नहीं, आपके पर्सन भी अपने आप को अकेला समझते हैं ऐसे में। फिर आपके मन में देखिए, ये आपका अब मन का जो शैतान है, ये मन का डर है, मन का जो शक है, ये चीज़ें खड़ा करेगा कि क्या होगा ना, एंजाइटी लाना। आपके पर्सन का अगर एक्शन नहीं आता, बहुत समय के लिए एंजाइटी रहेगी आपको, आपको लगेगा कि आपके पर्सन आपको रिजेक्ट करके चले गए हैं, अपने लाइफ में मस्त है, अपने लाइफ में व्यस्त हो गए। मैंने क्यों इसको चांस दिया, मुझे पता था ये ऐसे ही करने वाला है, ये भाग जाने वाला है, कोई कमिटमेंट नहीं देने वाला है, मैंने इसको क्यों अलाउ किया अपने लाइफ में। ये चीज़ें होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड एक्स्ट्रा आ गए थे। आप चाहते आपके पर्सन का एक्शन आ जाए, यूनियन आ जाए, बट आपके पर्सन का एक्शन अगर समय पे नहीं आएगा तो आपको ऐसे एंजाइटी मिलने वाली है। अब देखते हैं सेवन ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे आपको अजीब, ये मैरिड है कहीं और, तो चीज़ें इनको लेकर आपकी एंजाइटी बढ़ने वाली है। अगर ऐसा नहीं है, अगेन यहाँ पे मुझे एक हीलर एंड ट्विन फ्लेम कहना चाहिए गाइस। कोई ट्विन फ्लेम ये डेफिनेटली रीडिंग देख रहा है, और वो जो ट्विन फ्लेम देख रहा है ना, वो एक सक्सेसफुल, उसने काफ़ी हीलिंग की है खुद की, बहुत अवेकनिंग उसकी हो चुकी है, और आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारे लोग हैं। बट अगर आप हीलिंग भेज रहे हैं ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए, तो ये हीलिंग सक्सेसफुल होने वाली है। एटेड पोर्टल आपको काफ़ी खुशियाँ दे के जाएगा। नंबर ऑफ आपको रीज़न मिलेंगे आपके पर्सन से जुड़ने के लिए। इस शादी को अपोज करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस आपके ओर से भी और आपके पर्सन के ओर से भी है, बट आपको सिर्फ हीलिंग के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे स्टार का कार्ड 2 बार आ चुका है। यहाँ पे कोई हीलिंग दे रहा है कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ जाए, आपके पर्सन से आपको प्रपोजल मिल जाएगा तो मिल जाएगा। यहाँ पे आप हीलिंग दे रहे कि आपके पर्सन के साथ आपका मैरिज वाला यूनियन हो जाएगा। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ऑप्शन दिक्कत है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि आप मैं कहाँ पे फंस गई हूँ यार, क्यों इस रिश्ते में आके मैं फंस गई हूँ, ऐसा आपको लगेगा। ब्रेक फ्री हो जाएंगे आप। रास्ता नहीं, जी देखिए एट ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे रिवर्स आ गया। स्टक रहेंगे आप, कितना परफेक्ट देते ना एंजल भी। स्टक रहेंगे आप इस रिलेशनशिप में, ऐसा लगेगा मैं कहाँ पे फंस गई हूँ,
जैसा आप ऐसे सोचने के लिए बैठ जाएंगे, तुरंत आपको आपके पर्सन का एक्शन मिल जाएगा। अगर किसी थर्ड पार्टी में भी है तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए, प्लानिंग करते हुए इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेसिव करना है, प्रोग्रेस करना है, इनको इसमें बढ़त लानी है, तो ये पर्सन आ जाएंगे। पर्सन कहीं स्ट्रक है, ऑप्शन ने इनको घेर के रखा है, इनके लाइफ में जो ऑप्शन है इन्होंने आपके पर्सन के हाथ पाँव बांध के रखे हैं। तो आप हीलिंग भेजते रहिए आपके पर्सन को, वो हीलिंग वर्कआउट होने वाली है, आपके पर्सन को रास्ता मिलने वाला है। 8 ऑफ हैंड्स के 888 के एनर्जी अगेन आ गई गाइस। ये पोर्टल आपके लिए लकी जाने वाला है। 8 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। हाँ जी, काफ़ी भावुक हो जाएंगे पर्सन, बहुत रोमांटिक इमोशनल कम्युनिकेशन आपके साथ करने वाले हैं। भावनाओं का अच्छा लेन देन हो जाएगा आप दोनों में। इंट्यूटिव बहुत होने वाले हैं आपके पर्सन भी। अनकंडीशनल प्यार के साथ आ रहे हैं पर्सन, काफ़ी इमोशनल होकर और सच्चे इमोशंस लेके आ रहे हैं। और ये कौन सा है भाई? 7 ऑफ पैंट्स। जी, यहाँ पे पर्सन तो स्टैंड लेंगे आपके लिए, प्रोटेक्ट करेंगे रिलेशनशिप को। क्वीन ऑफ सोर्स, हाई प्रिस्टेस, उसको बोल रहा है 7 ऑफ सोर्स। जी, ये हाई प्रिस्टेस वाली बात, सबसे पहले क्वीन ऑफ सोर्स के साथ ही हाई प्रिस्टेस आ रही है। ये वो पर्सन है, ये बंदी है, ये आप अगर मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये बंदी है जो वीडो है और जो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रही है, या तो सिंगल मदर है, या तो वीडो है, या तो डिवोर्सी, और ये आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रही है और आपके पर्सन इसको डिटैच करके रखा है, तो वो सीक्रेटिवली, क्योंकि यहाँ पे अगेन 7 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। कोई चीटिंग कर सकते हैं आपके पर्सन, क्यों? क्योंकि ये मोहतरमा या फिर ये जनाब, आप एनर्जी के ऊपर फोकस करना प्लीज़। कुछ ना कुछ वो स्पेल जैसा आपके पर्सन के ऊपर कर सकते हैं। वहाँ थोड़ा आपको काम लेना है, हीलिंग से अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखिए, ये तो वापस से चीटिंग वाला फेज वापस कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आया था ना गाइस, मैं क्यों बोल रही हूँ स्पेल के बाद, ये जो कार्ड आ रहा है ना, आप देख रहे हैं, ये डेविल की एनर्जी आ रही है, ये डेविल खा रही है ऐसी गुड एनर्जी को, और इसके ठीक नीचे टावर का कार्ड है। क्योंकि ये जो मोहतरमा, ये जो जनाब है, डेफिनेटली आपके पर्सन के बढ़ते कदम को रोकने की और आपके पर्सन के कदम को उनके टूवर्ड्स खींचने की कोशिश करेंगे थ्रू स्पेल, थ्रू मैजिक। आपके लिए की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे स्टार के 2 बार कार्ड आए, यही पे मैंने बोला कि अपने रिलेशनशिप को थ्रू हीलिंग क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे कार्ड आया हरमिट, फाइंड विजडम इन सॉलिट्यूड। आप कैसे करेंगे भाई? थोड़ा अकेले रहो, रिसर्च करो कि इस रिलेशनशिप को बचाने के क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या क्या ऑप्शंस है, और उसमें से जो सही ऑप्शन आपको लगेगा वो अपनाओ। ऐसा नहीं कि पर्सन आपके पास आते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपको लेकर अच्छा सोचते नहीं, सब कुछ अच्छा है। बट चीज़ें यहाँ पे मुझे सरप्राइज ये लगता है कि अगर यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन है और आपके पर्सन की अवेकनिंग तक कर रही है ये डिवाइन फेमिनाइन, बट फिर वो थर्ड पार्टी कितना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक कर रही है, वो भी किसी ऐसे प्रैक्टिशनर के साथ कर रही, हाई प्रिस्टेस, जिसको सालों का एक्सपीरियंस है तंत्रा मैजिक करने का। चलिए देखते हैं इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मुझे बताइए इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। मैं कितना भी सोचूंगा इस मेरी वीडियो बड़ी हो जाती, मैं क्या करूं? फाइनल आउटकम क्या है? क्या कार्ड कम लिया करूं मैं?
ये शफलिंग के वक्त थोड़े मेरे ब्रेसलेट हिलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा आपको इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे एनर्जी भी इनसे बहुत अच्छी मिलती है, ब्रेसलेट से। क्वीन ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ हैंड्स। एक्सपांड करने की बात तो है आप दोनों की। मैं ऐसा आपके पर्सन कोशिश बहुत करते हैं, बट ये लोग बहुत झगड़े लगा देते हैं, क्योंकि बहुत जेलस से लोग आपके रिश्ते से बहुत जलते हैं। ये पर्सन इसी कारण ना चले जाते हैं आपसे दूर। इस रिलेशनशिप को वही उनका चले जाना, अकेलापन फील होना। बट यहाँ पे किसी की विश तो ग्रांट हो रही है गाइस। अब ये यहाँ पे अगर आपकी ट्यूब पीट जाती है, ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, आपको समझ में आती है कि ये पैटर्न बार बार हो रहा है, तो हमें कभी तो गाइडेंस मिली, तो हमें ऐसा करना है। और आप कुछ गाइडेंस आप फॉलो करते हुए दिख रहे, इसमें तो चीज़ हो रही है। पेज ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नाइट ऑफ कॉइंस एंड 8 ऑफ सोर्स। विश ग्रांट हो रही, बट ये रिश्ता फिर से कहाँ स्टक है, अटक रहा है। क्या क्या दिख रहा है ना मुझे, देखिए यहाँ पे आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, बट अब देखते हैं, अब लंबे समय से आप पूजा पाठ कर रहे, तो ईश्वर आपकी सुन लेते हैं, ईश्वर आपके पर्सनों का आपके पास भेज देते हैं। फिर बट जो मैं देख रही बार बार मेरी जो सामने आ रहे हैं कार्ड्स, भाई हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ सोर्स, हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ सोर्स। और जब आपके पर्सन के नेक्स्ट सेशन में जब मैंने डेविल भी देखा, टावर भी देखा, 7 ऑफ सोर्स भी देखा, हाई प्रिस्टेस भी देखा एंड देन क्वीन ऑफ सोर्स भी देखा, तो मुझे बात यही आती है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग की वजह से पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाते, रिकन्सिलेशन हो जाता है, बट ये वापस चले जाते हैं। और क्योंकि उस टाइम वो जो मोहतरमा बैठी ना, वो कुछ बढ़कर करते, और ज़्यादा बड़ा करते, और ज़्यादा हाई करते हैं, और ये पर्सन चले जाते हैं बार बार। अब आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, आपको लगता है कि भाई क्यों ही रुकूं मैं। सच में होता है, क्योंकि ये चीज़ ठीक है भाई, एनर्जी के लेवल से हम यही करने के लिए तो नहीं आए ना, हमें और भी कुछ करना है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर एक बार डिसीजन लेना ही पड़ता है। मटेरियल वर्ल्ड में जीना है तो हर किसी को ऐसे ही जीना पड़ेगा। आई एम टोटली एग्री विथ यू, बट मुझे गाइडेंस देनी तो मैं तो ऐसे ही दूंगी ना। 3 ऑफ हैंड्स का क्लेरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, फूल एंड 7 ऑफ हैंड्स। जी हाँ, धीरे धीरे क्या करेंगे ना, आप इस रिश्ते को वापस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की आप बहुत कोशिश करते हैं गाइस। मैं मानती हूँ कि आपकी कोशिश कम नहीं है। चलो मैं निकाल ही देती हूँ इधर से इसको। आप कोशिश बहुत करते हैं गाइस। 6 ऑफ कप, लोग बहुत झगड़ा लगाते हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप दोनों में बहुत झगड़ा लगाते हैं, और कोशिश भी बहुत करते हैं कि आप दोनों में झगड़े लगातार बढ़ते रहे। बट आपके पर्सन आपसे मिल जाते हैं, अप्रोच करते हैं, रिकंसाइल होते हैं आपके पर्सन आपसे। जी हाँ, आपके पर्सन रिकंसाइल होते, एक बार गिव एंड टेक देते हैं। अगर आपकी मैरिड रिलेशनशिप है तो पर्सन वापस आते हैं, ख्याल रखते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाती है। यूनिवर्स से आप दुआ में 24 घंटे आपके पर्सन को मानते, सोते, उठते, जगते, आप हरदम आपके दिल दिमाग में आपके पर्सन रहते हैं, तो आपकी दुआ सुनी भी जाती है। अब देखते हैं 8 ऑफ कप क्यों है। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई करा, 8 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, तो कोई माजरा है जहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अटका के रखा है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी की ओर से कुछ ऐसी बाउंड्रीज आपके पर्सन के सराउंडिंग की गई है, ऐसा जेल आपके पर्सन के सराउंडिंग है कि आपके पर्सन को मजबूरन होकर, जैसे कि देखिए 8 ऑफ कप एंड 8 ऑफ सोर्स, मजबूरन होकर जैसे जा रहे उस जेल में वापस फंसने के लिए कोशिश बहुत करते उस जेल से निकल के आने की, बट ये तोड़ नहीं पाते। 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी यहाँ पे किसी किसी के लिए सच में हो सकता है कोई लीगल मैटर, थर्ड पार्टी ने ऐसा लीगल केस खड़ा कर दिया आपके पर्सन को, आपके पर्सन के ऊपर, आपके साथ रिलेशनशिप में होने के कारण, कि आपके पर्सन नहीं कर पाते, बट ये आपको छोड़कर नहीं रह पाते।
सिक्स ऑफ सोर्स। इनके चले जाने से आपको बहुत अकेलापन फील होता है, बहुत अकेले लगते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, अब आप अकेले हो जाने के बाद आप भी या तो किसी से हीलिंग करवाएंगे आप, या तो किया है या फिर करवाएंगे कि ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ जाए, और वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ कप की एनर्जी। जी हाँ, जजमेंट। यूनिवर्स का जजमेंट आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ट्रू है, आप सच्चे दिल से आपके पर्सन को प्यार करते हैं, नो मैटर व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए या फिर जजमेंटल होने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। मैं सिर्फ भावनाओं का रिस्पेक्ट करती हूँ, ट्रू इंटेंशन का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आपको उसका फल मिलने वाला है। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बताइए। 2 ऑफ कप। जी हाँ, पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। एम्परर, पर्सन डिसीजन मेकिंग। अरे भाई, ये क्यों आती है बार बार? हाई प्रिस्टेस। तो पर्सन तो आ जाएंगे, बट यहाँ पे मुझे एक अच्छा मैसेज लग रहा है। ये कोई डिवाइन फेमिनाइन कर रहे हैं या फिर किसी से आप हीलिंग करवा रहे हैं। आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आने के लिए, मैंने यही पे बोला, तो हीलिंग सक्सेसफुल होती दिख रही, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है। नाइट ऑफ कॉइन्स की बात बताइए, नाइट ऑफ कॉइन्स क्यों है? नाइट ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई करा है 2 ऑफ सोर्स। क्रॉस रोड पर खड़े रहते हैं आपके पर्सन। आप तो चाहते हैं, यूनियन भी करते हैं, बट डिसीजन के मामले में अभी भी क्रॉस रोड पर ही खड़े रहते हैं। कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्या करने से रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी में बना पाऊँगा और अपने लाइफ में जितने ही पचड़े में फंसा हूँ वहाँ से मैं निकल पाऊँगा। अगेन यहाँ पे 888 की एनर्जी आई है गाइस। 888 का पोर्टल ये कुछ दे सकता है आपको, और 88 पोर्टल में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए इंजन। नहीं, हाथ से छूट गया था। 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। जस्टिस। किसी का कोर्ट मैटर चल रहा था, डिवोर्स की बात चल रही थी, सक्सेसफुल डिवोर्स हो जाएगा। और किसी को किसी ने कोर्ट मैटर में अटकाया था, तो उस कोर्ट मैटर से कोई निकल सकता है, सक्सेसफुली निकल सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी तो मिलने वाली है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, इक्वल गिव एंड टेक, एंड दिस इज एम्प्रेस। अवेयरनेस आपके लाइफ में आने वाला है। तो रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम बहुत अच्छा है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आपको करना है। हीलिंग एंड प्रोटेक्शन ये ज़रूरी है, क्योंकि डेविल एनर्जी ही रिलेशनशिप को बार बार ख़राब कर रही है। या तो किसी का कार्मिक कोर्ट सेशन होना ज़रूरी है, कुछ कर्मा बचे हैं किसी के पास लाइफ के, क्लियर नहीं हो रहे, इसीलिए रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स आपको देने की कोशिश करें। यूनिवर्स ये बोल रहे आपका कर्मा, आपका कार्मिक कोर्ट इनसे ख़त्म करवाओ, आपके लिए अबंडेंस हम लेके आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आपका कार्मिक कोर्ट ख़त्म नहीं हो रहा है, आपका कर्मा फिनिश नहीं हो रहा है, और थर्ड पार्टी एक से बढ़कर एक आपके रिलेशनशिप के ऊपर ब्लैक मैजिक किए जा रही है। अब बार बार ब्लैक मैजिक करते करते एनर्जी इतनी डेविल हो गई है आपकी रिलेशनशिप की, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग करनी पड़ती है, या फिर आपको दुआएं मांगनी पड़ती है। तो नंबर ऑफ़ टाइम आपने इतनी करने के बाद आपके पर्सन का छोटा मोटा एक्शन या फिर कुछ दिनों का या फिर कुछ टाइम का आपको इनका यूनियन मिल जाता है। बट डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करवाइए। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं। आपके पर्सन का यूनियन तो है गाइस। ये कोई फिल्म देख रहा है तो मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। कार्मिक लोगों का बहुत ही इंटरफेयर हो रहा है। कार्मिक लोगों ने आपकी रिलेशनशिप को बहुत ख़राब करके रखा है। बट बावजूद इतना होने के बाद भी आप दोनों के मन में आप एक दूसरे को लेकर प्यार अगर अभी भी है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन एक दूसरे से कोल्ड शोल्डर वाला गेम खेल रहे हैं। दोनों में बात नहीं हो रही, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, बट दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग कम नहीं हो रही है। बट या तो किसी के मन में बहुत ज़्यादा फियर है, किसी के मन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है अभी एक्शन लेने की। ये समस्याएं हैं, जो रेड फ्लैग्स है जो मैंने आपको बताए हैं, उसको कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। रिकन्सिडर करेंगे,
जो आपको रिकन्सिडर कर सकते रिलेशनशिप को, नो नीड टू वरी बोल रहे हैं एंजल। जी हाँ, ये गाइडेंस वही थी। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ मुझे लगता है टेट पोर्टल में बहुत लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ आ जाएंगी। यस, या फिर 8 वीक 8 मंथ का समय तो है ही। फिर लुक फॉर अ साइन, साइन दिए जा रहे हैं एयर फ्रॉम नाउ। हाँ, 8 वीक 8 मंथ मैंने बोला है, तो ये देख सकते हैं इफ़ यू बिलीव, या फिर लगभग 1 साल। बहुत टॉक्सिक है रिलेशनशिप, तो लगभग 1 साल। बट आपको क्या करना है, बिलीव करना है। बिलीव करते तो है भाई बात, नहीं बिलीव करती फिर यूनिवर्स भी क्या कर सकते हैं। यूनिवर्स का लॉ होता है, अगर आपको यूनिवर्सल हेल्प चाहिए तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस में आना है, और उसके बाद आपको सरेंडर मोड में आना है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करनी है लाइफ में क्या चीज़ है क्या नहीं चीज़ है। उसके बाद आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर। तो ये जब, और पेशेंस रखने हैं, ये 4 पिलर हैं। आपको यूनिवर्स की कृपा चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, तो ये 4 पिलर्स को फॉलो करो अपनी लाइफ में। फिर देखना, मैंने आज बोला, आपको कल करनी ज़रूरी नहीं है। आप धीरे धीरे करो, धीरे धीरे जाओ, बट आप करो। आज मैंने इतना ट्रस्ट किया, आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने आज इतने % में सरेंडर मोड में चली गई। ऐसे अपने आप को नोटिस करो, ऐसे अपने आप को आप डेवलप करो। फिर देखना, इसी प्रैक्टिस करते करते आप ये 4 पिलर जब अपने लाइफ में आप ले लेंगे ना, आप खुद फील कर पाएंगे आप खुद ही अपने लाइफ की हीलर बन चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग गाइस। आपको रीडिंग कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।